मोहम्मद आसिम। सर, जो आज पैदल हज यात्रा को आप अपने घर से रवाना हुए हैं, क्या साधन लेकर घर से रवाना हुए हैं? साधन कुछ नहीं है, खाली एक बैग है। खाली बैग। अच्छा, आपका सफर किस तरीके से आगे का तय होने वाला सर? मेरा रास्ता राजस्थान जाना है। राजस्थान। राजस्थान से होते हुए आप किधर निकलेंगे? जोधपुर। टोल पे। तो सर, आपने बीते पल से प्लानिंग करी चीज़ की, या फिर आपके दिमाग में एकदम ये चीज़ को आ मेरे गई? एकदम मेरे दिमाग में आई, मेरे दिल ने गवाह दिया, अल्लाह ने हुक्म करा। अब मैं तो निकल पड़ा। आपका ले हो अभी कहाँ तक जाओगे? अभी तो पता नहीं है, जब तक टांगा 7 दिन पे चली रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, दो और हाजी निकल पड़े हज करने के लिए। यहाँ कोई खेल मजाक चल रहा है? ना पासपोर्ट का पता, ना वीज़ा का पता, बस घर से बैग उठाया और पैदल निकल पड़े हज करने के लिए। ये कोई मजाक है? मुसलमानों का मजाक बनाया जा रहा है, हमारी कौम का मजाक बनाया जा रहा है। कोई है इनको रोकने वाला? कोई है इनको समझाने वाला कि इन्हें बताए बिठाकर कि बाहर जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, आपके पास वीज़ा होना ज़रूरी है। जिस मुल्क में आप जाएंगे आपके पास वहाँ के वीज़ा की कोई तैयारी है? आप निकल तो गए घर से कि हम पैदल हज करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी क्या है? क्या आपने सारी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की हासिल की है? बस शिहाब भाई को देखकर हर कोई बैग उठाकर घर से निकल गया कि आओ भाई आओ, पैदल हज करने चल रहे हैं। ये कोई तमाशा है? ये कोई मजाक है? पहले जो लोग शिहाब साहब को इज़्ज़त दे रहे थे, उन्हें इज़्ज़तों से नवाज रहे थे, जो नॉन मुस्लिम भाई लोग उनको मोहब्बत दे रहे थे, उनका एहतराम कर रहे थे, क्या वो आज देख के हंस नहीं रहे होंगे कि ये कैसी जाहिल कौम है जिसको ये नहीं पता कि दूसरी कंट्री में जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो तो ये बात समझने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने तो बस घर से बैग उठाया और चलते बने। आओ भाई, कहाँ जा रहे हैं? पैदल हज करने जा रहे हैं? या मक्का मुनव्वरा आपके बगल के गांव में है जो आप घर से निकले और यूं ही हज करने चले गए? तकलीफ़ तो ये देखकर हो रही है कि 50-60 नौजवान मुसलमान नारे लगाते हुए जा रहे हैं उनके पीछे। बताइए, कोई मजाक है ये? यह जानबूझकर हमारा मजाक बनाया जा रहा है। मैं किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहा हूँ और ना मैं पैदल हज का मुखालिफ हूँ। अरे भाई, आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। जो भी फॉर्मेलिटीज़ पैदल हज के लिए चाहिए आप उसे मुकम्मल करें। आप पासपोर्ट बनाएं। अरे भाई, जिस जिस मुल्क से आप जाएंगे होते हुए आप उनका वीज़ा लें, सारे कागजात बनाएं, हुकूमतों से इजाज़त लें, फिर आप शौक़ से जाएं हज करने। चाहे आप पैदल जाएं, साइकिल पे जाएं, कार में जाएं, जहाज़ में जाएं या उड़ कर जाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हैरानी की बात तो ये है कि जो लोग उनके आसपास हैं वीडियो में, वो यूं कह रहे हैं कि इनके साथ तो अल्लाह है। इसका मतलब तो ये है कि जो लोग जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं उनके साथ अल्लाह नहीं है। मुझे तो आज के ज़माने में ये लगता है कि कोई शख्स भी इतना अनपढ़ और जाहिल नहीं है कि उसे इतना भी नहीं पता हो कि गैर मुल्क में जाने के लिए उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए। शायद 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 मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के घर से निकल रहे हैं, इन्होंने देखा शिहाब भाई का जो इस्तकबाल हो रहा है, जो इज़्ज़त मिल रही है, जो शोहरत मिल रही है, वो थोड़ी थोड़ी बहुत हमें भी मिल जाए, फिर हम भी थोड़े फेमस हो जाएंगे। जब ये लोग अपने घर से निकल रहे हैं और जगहों पर पहुंच रहे हैं, तो इन लोगों को वहीं पर रोका जाए और इन्हें समझाया जाए कि ये इनके अकेले का मसला नहीं है, ये पूरी कौम की बात है, ये सारे मुसलमानों की बात है, ये पूरी उम्मत की बात है। और पूरी कौम पर लोग हंस रहे हैं, पूरी कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर इन शख्सों को अब भी नहीं रोका तो ये पूरी कौम का तमाशा बना के रख देंगे, पूरे मुसलमानों का तमाशा बना के रख देंगे। मेरी बातें आपको बहुत ज़्यादा सख्त लग रही होंगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ रोज़ाना रोज़ाना इन वीडियो को, तो मुझसे रहा नहीं गया कि अगर हमने इनको अब भी नहीं रोका तो 2-4 और रोज़ाना रोज़ाना ऐसे निकल निकल कर आते रहेंगे और हज के लिए जाते रहेंगे।